अच्छा, तो ओपीडी के बाद हमारे पास अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आईपीडी इन पेशेंट का। आईपीडी का मतलब है कि जो पेशेंट्स हमने अभी अपने पास ऐड करने हैं, एडमिट करने हैं इस हॉस्पिटल सिस्टम में, या तो वो हमारे पास ऑलरेडी एडेड हैं। ठीक है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वंस अगेन वही सिंपल सा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। सर्च का ऑप्शन है और ये दो बटन है यहाँ पे, डिस्चार्ज पेशेंट और ऐड पेशेंट। डिस्चार्ज पेशेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक वो लिस्ट देखने को मिलती है कि जो हमने ऑलरेडी पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया हुआ है, वो वाली लिस्ट हमारे पास यहाँ पे शो होती है। बैक जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऐड पेशेंट का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं फ़िलअप करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो कि जिससे हमारा टाइम भी बच सकता है और हम परेशानी से भी बच सकते हैं। वो ये है कि कोई भी पेशेंट को ऐड करने से पहले हमें बेड ग्रुप और बेड नंबर जो यहाँ पे फील्ड्स नज़र आ रही हैं, वो बेटर होगा कि हम पहले देख लें कि हमारे पास कौन से बेड ग्रुप में कौन कौन से बेड्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने दूसरा टैब ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, इस पर मैं आपके जाके दिखाता हूँ। ये वाले जो बेड हैं, गुड, स्पेशल और बेस्ट, ये हमने 3 कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं बेड्स की। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये हमें डिफरेंट बेड्स नज़र आ रहे हैं। गुड में हमारे पास एक ही है, ये 4-5 जो हैं स्पेशल में हैं, और ये 7-8 बेड्स जो हैं वो बेस्ट में हैं। अब इसमें आपको 2 कलर्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये पिंक सा कलर है और एक ये ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास पिंक सा कलर नज़र आ रहा है आपको, इट मीन्स कि ये वाला जो बेड है ये आपके पास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये फ्री नहीं है। और ये जो ग्रीन कलर के बेड हैं ये आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाले बेड जो हमारे पास हैं ये अवेलेबल हैं और ये फ्री हैं, हम इस पर पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, कोई भी पेशेंट को ऐड करने से पहले यहाँ पे एक बार आ जाएं, देख लें कि हमारे पास कहाँ पे कौन सा बेड अवेलेबल है, ताकि हम उस पेशेंट को फिर उस बेड पे अलॉट करें तो हमें परेशानी नहीं होगी, हमें री एंट्री दोबारा नहीं करनी पड़ेगी और हमें एरर नहीं आएगा सिस्टम की तरफ से। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक पेशेंट ऐड करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, लेट्स सपोज चलें पेशेंट का नेम ये रखते हैं। ओके, यहाँ पे इसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये रख दिया, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दें, फ़ोटो इसकी ऑप्शनल है, रखें ना रखें डजेंट मैटर। ईमेल यहाँ पे कर दें, इसकी जो पेशेंट की ईमेल होगी वो कर दें। ठीक है, एड्रेस इसका कर दें नौशहरा, एज इसकी कर दें 26 और ये कर दें ब्लड ग्रुप इसका, यहाँ से आप लिस्ट से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। हाइट इसकी कर दें 5.3, 5.3। वेट इसका कर दें 58, बीपी 120। सिम्टम्स इसके कोई भी नहीं है, एलर्जीज़ इसको कोई नहीं है, नोट टेस्ट। ठीक है, एडमिशन डेट ये वाली आप सेलेक्ट कर लें और केस जो है यहाँ पे आप इसको कर दें नॉर्मल, कैजुअल्टीज़ नो, ये सब कुछ यहाँ पे। अच्छा, टीपीए में आप ये सेलेक्ट कर लें। क्रेडिट लिमिट इसकी आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और वहाँ आप सेटिंग में जाके भी इसकी जो लिमिट है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखी हुई है इसको सेटिंग्स में आप जाके चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में, मतलब जो वीडियो स्टार्ट करते हुए आपको बता दिया था कि सेटिंग में आप हर एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ भी इंक्लूडेड है कि क्रेडिट की जो लिमिट है वो आप यहाँ से मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कोई स्पेसिफ़िक डाटा इसमें इंटर हो तो वो वहाँ पे आप सेटिंग में जाके अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो वो वाला जो फिगर होगा फिर वो यहाँ पे आपके पास शो होगा। ठीक है, रेफरेंस में लेट्स से 1122 और कंसल्टेंट कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप डॉक्टर उठा लें। अहमद ख़ान को हमने उठा लिया, बेस्ट 1 या लेट्स से गुड 2 को सेलेक्ट करते हैं और गुड 2 में टेस्ट वाला बेड हम इसको देते हैं और इसको हम
सेव करते हैं तो ये हमारे पास रिकॉर्ड इसका सेव हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसमें मज़ीद हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको पेशेंट के नेम पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंट के नेम पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, 3 लाइंस हैं, प्रोफाइल आपके पास आ जाएगा। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जो इसका प्रोफाइल होगा, सारा जो डाटा अभी हमने फ़िलअप किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल में शो हो जाएंगी। एडिट अगर आपने करना है तो कोई भी चीज़ आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसमें एडिट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास एज़ ऑलवेज़ डिलीट का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। कंसल्टेंट रजिस्टर का है, डायग्नोसिस का है, टाइमलाइन का है, चार्जेस का है, पेमेंट और बिल। तो यहाँ पे आपने इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको अभी 1 बाय 1 इसको सारा करके दिखाता हूँ। कंसल्टेंट रजिस्टर, इस वक्त हमारे पास इसमें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है इस टेबल में। ऐड करने के लिए सिंपली हम ऐड कंसल्टेंट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। डेट और कंसल्टेंट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से ये वाला कंसल्टेंट था हमारा। इंस्ट्रक्शन है कि टेक एज मच रेस्ट एज पॉसिबल। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होगी इसकी। इंस्ट्रक्शन की डेट हो गई है। अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हमने ऐड करनी है तो प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, एक और रो हमारे पास खुल जाएगा, फिलअप करेंगे। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो क्रॉस करेंगे, वही सिंगल पे आ जाएगा। और सिंपली इसको सेव करेंगे। जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास डाटा सेव हो गया। और ये देखें, अप्लाइड डेट, डॉक्टर का नाम, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो, और इंस्ट्रक्शन की डेट। और एट द एंड एक्शन में हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, अगर ये हमने डिलीट करना है। उसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस पे क्लिक करने के बाद ये वाली जो फील्ड है ये भी हमारे पास खाली है। फिलअप करने के लिए ऐड डायग्नोसिस पे क्लिक करते हैं। रिपोर्ट टाइप लेट से करते हैं ब्लड। ठीक है, रिपोर्ट डेट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं आज की डेट को। डॉक्यूमेंट अगर कोई हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने कर दिया। और डिस्क्रिप्शन है कि टेस्ट रिपोर्ट। सिंपली इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि रिपोर्ट टाइप इसकी ब्लड थी, रिपोर्ट डेट ये थी, और टेस्ट रिपोर्ट है ये, मतलब डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिखा था। इसके सामने भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, एक डिलीट का ऑप्शन है और एक डाउनलोड का ऑप्शन है। कि जो रिपोर्ट यहाँ पे इसकी पेशेंट की पड़ी हुई है, अगर वो कोई डॉक्टर या कोई भी डाउनलोड करना चाहे तो वो सिंपल इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, टाइमलाइन पे आते हैं। ये इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है हमारे लिए। ये टाइमलाइन यहाँ से डॉक्टर जो सेट करेगा अपने पेशेंट के लिए, तो ना कि वो सिर्फ डॉक्टर देख सकेगा, बल्कि जो पेशेंट होगा, जो स्पेसिफिक पेशेंट होगा, वो अगर अपनी आईडी से इसको लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद घर में बैठे बैठे पेशेंट भी इसको देख सकता है कि मेरी टाइमलाइन पे डॉक्टर ने क्या दिया हुआ है, जो क्या मुझे प्रिकॉशंस मिली हैं, या कब उसने मेरा नेक्स्ट विज़िट मुझे दिया है, या क्या क्या उसने मेरे लिए डोजेज सेलेक्ट की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। फ़िलहाल नो रिकॉर्ड फाउंड है। ऐड टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ। टाइटल कर देते हैं कि लेट्स से टेक रेस्ट, और यहाँ पे डेट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप कर दें कि स्टे एट होम। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहे कर सकते हैं। और ये देखें, लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है विजिबल टू दिस पर्सन। विजिबल टू दिस पर्सन का मतलब है कि ये जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ विजिबल होगी। जब वो वहाँ से लॉगिन करेगा अपने घर में बैठे बैठे, टाइमलाइन को वो देख सकेगा कि यार मुझे डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अगर इसको हम अनचेक करते हैं तो फिर वो वहाँ से नहीं देख सकेगा। इसको चेक रहने देते हैं, क्योंकि ये है ही इसीलिए कि पेशेंट इसको घर बैठे बैठे देख सके, एक्सेस कर सके, और उसको पता लग सके कि मेरे डॉक्टर ने मेरे लिए क्या प्रिस्क्राइब किया है या क्या तजवीज़ किया है। सिंपली क्लिक के बटन पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो टाइमलाइन एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ से कोई भी अगर हमने चार्जेस ऐड करने हैं
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे डेट, चार्ज की टाइप, लेट से ऑपरेशन थिएटर है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंडोस्कोपी, और यहाँ पे इसका कोड हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो इसके चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली फ़िलअप हो जाएंगे हमारे पास। सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर दें, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, एंडोस्कोपी के चार्जेस जो हमारे पास थे वो सेव हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है पेमेंट का। पेमेंट का ये जो ऑप्शन है ये इसलिए होता है कि बाज़ हॉस्पिटल में हमने देखा होगा कि पेमेंट एडवांस लेवल पे चल रही होती है, और जो पेमेंट हमने जमा की होती है वो यहाँ पे जो हम पेमेंट जमा करेंगे वो हमारा बिल नहीं होगा, वो हमारी पार्शियल पेमेंट होगी, या इसको हम एडवांस पेमेंट कह सकते हैं कि जो हमारी एडवांस पेमेंट वहाँ पे जमा होती है उससे डिडक्शन होती है, और जब वो ख़त्म होने वाली होती है तो हमें हॉस्पिटल की साइड से मैसेज या ईमेल आ जाता है कि जी आपका अकाउंट खाली होने वाला, उसमें मज़ीद पैसे जमा करवाएँ। तो वो ये वाली पेमेंट होगी जो एडवांस पेमेंट जमा कर सकते हैं हम। इसके लिए हम ऐड पेमेंट पे क्लिक करते हैं और इसमें कोई सी भी अमाउंट हम फिलअप करते हैं। लेट सपोज़ 5000 हमने ऐड कर दिया। पेमेंट मोड कैश रखते हैं, डेट वंस अगेन आज वाली, और नोट है कैश डिपॉजिटेड। ठीक है, और सेव। तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास पेमेंट वाले टैब में 5000 रुपीज़ ऐड हो गए हैं। अब मैं आपको इसका बिल जनरेट करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बिल जनरेट करने के बाद आप किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, बिल के ऑप्शन पे आता हूँ, जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है बिल का, वहाँ पे आता हूँ। तो ये देखें, अमाउंट जो हमने पे करनी है, जो हमारा बिल बना हुआ है वो है अमाउंट, चार्जेस जो हमारे बने हैं वो है 3500 रुपीज़। लेकिन जो हमने पेमेंट की हुई है वो देखें, पेमेंट की डेट, पेमेंट मोड कैश है, और पेड अमाउंट मतलब कि जो ऑलरेडी हमने पे की हुई है वो है 5000, और जो हमारे चार्जेस बने हैं वो है 3500 रुपीज़। अब नीचे अगर बिल की समरी की बात करते हैं तो बिल की समरी में आए तो टोटल चार्जेस हमारे पास ये वाली है 3500, और टोटल पेमेंट जो हमने की हुई है वो है हमारे पास 5000 रुपीज़। तो जो टोटल और हमारे पास बनता है तो वो है -1500, मीन्स के 1500 हमने हॉस्पिटल से वापस लेना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे हो जाती है, और नेट पेएबल अमाउंट जो है वो -1500 है, मतलब कि ये हमने हॉस्पिटल से वापस लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा बटन है जनरेट बिल एंड डिस्चार्ज पेशेंट का, और थर्ड बटन है प्रिंट बिल का। अगर ये वाला बिल हमने प्रिंट आउट करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक, वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमें इसको जनरेट करना है और पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो सिंपली जनरेट बिल एंड डिस्चार्ज पेशेंट पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और ये आपको सीधे रिडायरेक्ट कर देता है डिस्चार्ज पेशेंट की लिस्ट पे, जहाँ पे आपके पास सिर्फ वो पेशेंट आएंगे जो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो अगर हम सबसे एंड में देखें तो हमारे पास वलीद नाम का एक पेशेंट है, 1033 उसका पेशेंट आईडी था, मेल, और ये सारी उसकी सारी डिटेल्स हैं कि 3500 रुपीज़ उसकी पेमेंट थी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। और अगर हमने इसको मज़ीद देखना है तो 3 लाइन्स पे क्लिक करें। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद इसकी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके पास जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा।